नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अगस्त 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका कैसा होगा। जैसे कि आपके राशि का स्वामी है जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठ शुक्र है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि वो अभी चल रहा है आपके भाग्य भाव में, लेकिन वो वक्री है और वक्री होकर वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। शुक्र जो आपका वक्री होगा, इसकी वजह से स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। हालांकि पिछले करीबन 10-15 दिनों में भी आपने देखा होगा कि जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है, तो इसको बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो बहुत ही अच्छी है कि आपके राशि का जो स्वामी है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और नवम दृष्टि से वो आप ही के राशि को देख रहा है। तो यदि भी किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम आपके फिजिकल लेवल पर भी क्यों ना हो, आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके राशि का स्वामी गुरु है उसकी दृष्टि ही आप ही के राशि पर है। तो चाहे किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आ जाए, आपको इससे किसी भी प्रकार के डर या फिर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य जो है वो नॉर्मल रहेगा। हालांकि इसके कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बड़े स्ट्रेस, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए, शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए अच्छा ही होगा, शुभ फलदायी होगा, क्योंकि जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके मामले बारे में। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है जो कि आपके तृतीय भाव में वक्री चल रहा है, उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में रवि और शुक्र है और आपके राशि का जो लाभेश है शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में और वक्री होकर आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि पिछले करीबन 1-2 महीने में फाइनेंशियल क्रंचेस थोड़े आपको आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो खर्चे करने में आगे पीछे नहीं देखती, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल थोड़े प्रॉब्लम आपको ज्यादा आ रहे हैं। तो यही जो बात है वो इस महीने में भी थोड़ी जारी रहेगी। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण करना ज्यादा आवश्यक है। उस प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो वहां पर कुछ जो बातें हैं वो कुछ अच्छी हो रही है, आपके लिए सकारात्मक हो रही है। जैसे कि आपके पंचम भाव में गुरु का भी भ्रमण है और आपका जो पंचमेश मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 19 तारीख के बाद यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं या फिर मिलकर भी रहेंगे। इसके पहले भी आपने उसके बारे में देखा होगा। उसी प्रकार यदि आप इजी मनी के पीछे हो तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इजी मनी से हालांकि आपको पैसे वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात लाभ के बारे में, मतलब जो भी आपने काम किया है उसके पहले उसके जो लाभ है, उसके जो रिटर्न है जैसा आप चाहते हो वो मिलने की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुल मिला के देखा जाए तो जो संपूर्ण आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिलने की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। बस आपको जो खर्चे हैं वो कम करने ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो इसलिए से देखा जाए तो पारिवारिक स्वास्थ्य बहुत ही ठीक रहेगा। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, कॉम्प्लिकेशन आप में नहीं आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार अगर आप लव लाइफ के बारे में सोचते हो, लव लाइफ के बारे में अगर देखते हो, तो आपका जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 16 तारीख के बाद यह आपके दशम भाव में भी भ्रमण करेगा।
तो लव लाइफ के बारे में किसी भी प्रकार की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि आपका जो लव लाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगा। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो पंचमेश है या फिर आपकी जो लव लाइफ है, वो काफ़ी ईज़िली बढ़ेगी, स्मूथली बढ़ेगी। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब जो मतलब महिलाएँ, धनु राशि की महिलाएँ अगर जो गर्भवती है, उनके लिए यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि उनके लिए भी जो समय है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा बहुत आपका जो स्वास्थ्य है उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव में ही गुरु का भ्रमण है, तो ज़्यादा सोच-विचार करने की ज़रूरत नहीं है। लक्षण तो आपको दिखाई देंगे लेकिन उसके कुछ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे या फिर नेगेटिव परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनने उनके बारे में भी अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में या फिर करीबन 1-2 महीने में आपने देखा होगा कि बातें जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी स्मूथ चल रही है, किसी भी प्रकार का टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं। तो इसी प्रकार की जो बात है वो इस महीने में भी चलती हुई नज़र आएगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एफर्ट थोड़ा देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो किसी भी प्रकार की बड़ी चिंताएँ आपको दिखाई नहीं देगी। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो वैवाहिक जीवन है उसके बारे में। जैसे कि आपका जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन दिनांक 24 तारीख के बाद ये जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ करीबन 22-23 तारीख से ही छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके उनको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस बुध पर भी गुरु की दृष्टि है, तो बड़ी कोई दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपका जो भी करियर है, करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो आपका जो दशमेश है, जो कि बुध है, वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन वो वक्री होने जा रहा है दिनांक 24 तारीख के बाद। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख के बाद आपके दशम भाव में मंगल का भी भ्रमण होगा। तो करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे कुछ अलग से बातें की जाए। क्योंकि यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी है क्योंकि आप दिनांक 19-20 तारीख के बाद आपके पंचम भाव का जो गुरु है, वो आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ नव पंचम के योग में आ रहा है। तो ये जो करीबन 1 महीना रहेगा, दिनांक 19 अगस्त से लेकर करीबन 17-18 सितंबर तक का जो महीना है संपूर्ण, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी धनु राशि के व्यक्ति होंगे, उनके लिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, वो इन दिनों में होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। मतलब अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब वगैरह मिल जाएगी, अगर आपकी शादी वगैरह नहीं हो रही है तो वो बात भी हो जाएगी। पैसे का मतलब जो भी महत्वपूर्ण समस्या रहेगी आपके जीवन में, वो सुलझती हुई नज़र आएगी। ये जो महीना है, वो खास करके डिसाइडिंग होगा और आप इसके बारे में अनुभव भी ले सकते हो क्योंकि पिछले करीबन 3-4 सालों से जो बातें हैं, वो आपके लिए अच्छी नहीं हो रही है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर महीना है, मतलब ये जो 30-35 दिन है, जो अभी महीने का है, उस पर आपको अगर आप गौर करते हो, तो कई ऐसे जो बातें हैं, जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। आप अगर आपको किसी भी प्रकार की रिस्क लेनी है या अगर यदि आपको किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण काम करना है, तो इन दिनों में अगर आप करते हो, तो भाग्य के साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। उसी प्रकार आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो ये जो बातें आपके जीवन में किसी भी प्रकार के अगर ऑब्स्टेकल्स है, ज़रूर इन दिनों में आप ट्राई कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुल मिला के इस चीज़ों पर थोड़ा-सा अगर गौर करोगे, तो बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल हो जाएगी। मतलब अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि आपके करियर के मामले में, तो आपको नए अपॉर्च्युनिटी वगैरह आ सकती है। ज़रूर वो ग्रैब कीजिए, आप देखिए कि जो अपॉर्च्युनिटी है, वो आपके लिए जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से है या नहीं और उसके बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन जो भी डिसीज़न लेंगे आप, तो वो नेगेटिव नहीं होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए, तो आगे वाला जो समय है, वो आपकी राशि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस संपूर्ण महीने में आपको थोड़ा-सा जो फाइनेंशियली जो स्पेंडिंग जो है, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी तौर पर अगर देखा जाए, तो जो बातें हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। अब यहाँ पर थोड़ा-सा भाई-बहनों का जो सुख है, उसमें छोटी-मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो संपूर्ण महीना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को मंगल और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी ग्रह योग है ये। इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एनर्जी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो भी काम आप हाथ में लोगे, वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। अब तक जो पेंडिंग बातें हैं, पेंडिंग काम है, वो भी आप पूरे करते हुए नज़र आएँगे। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स भाग्य का साथ बहुत ही अच्छा मिलेगा। जो भी आप काम करना चाहते हो, जिसमें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ज़रूर हाथ में लीजिए। इन दिनों में वो पूरे होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। आपका घूमना-फिरना भी ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक
9 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके पंचम भाव में है और जो बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इन दिनों में उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। जो विवाह करना चाहते हैं व्यक्ति, उनके लिए भी ये जो समय है, बहुत ही अच्छा है। वो जैसा एक्सपेक्ट करते हैं उस प्रकार के जो वैवाहिक जीवन की जो बातें हैं, वो हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए बुध गुरु के जो त्रिकोण योग है, काफ़ी महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी आपको बाहर घूमना-फिरना पड़ सकता है, लेकिन उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ग्रह योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन इसी दिन में मतलब दिनांक 9 तारीख को ही शुक्र और हर्षल का केंद्र योग भी है। हर्षल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ सामने आ सकती है क्योंकि जो शुक्र है वो वक्री आपके अष्टम भाव में है, जो शुक्र आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह भी माना जाता है। तो शुक्र हर्षल का जो केंद्र योग है, स्वास्थ्य के बारे में आपको परेशानियाँ सामने ला सकता है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा गौर करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। यहाँ पर देखिए, जो रवि आपका भाग्येश शुक्र और जो षष्ठेश है, दोनों की युति होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी समस्याएँ सामने आ सकती हैं। इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, वो जो निर्णय है वो चूकने की संभावना ज़्यादा बन रही है। लेकिन आपको इन दिनों में कुछ अच्छे अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिल सकते हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो रवि शुक्र का जो युति है वो दिनांक 13 तारीख को है। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और जो हर्षल आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय 16 तारीख के करीब नहीं लेना। लेकिन इसी दिनों में मतलब 16 तारीख को ही मंगल और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ फलदायी ग्रह योग होगा। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे रिजल्ट्स, कुछ अच्छे इंट्यूशंस इन दिनों में आपको आने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो 100% मान के चलिए कि कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी और शुभ फलदायी बात होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो समय है काफ़ी महत्व और शुभ फलदायी भी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभफलदायी साबित होगा। भविष्य को लेकर कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे हैपनिंग्स इन दिनों में होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो मंगल हर्षल हर्षल का जो त्रिकोण योग है दिनांक 16 तारीख को होने वाला, वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। सिर्फ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को मंगल और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग होने करने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है वो थोड़ा-सा महत्वपूर्ण साबित होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के ट्रस्ट या फिर फेथ को सामने नहीं लेना। जो भी मतलब जो भी जहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करते समय थोड़ा-सा सावधानी बरतना ज़्यादा आवश्यक है। आपको आपके साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। इस समय आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी आपका आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, आप पर अन्याय हो रहा है। इस प्रकार की बातें आपके मन में आ सकती है, लेकिन थोड़ा-सा होल्ड कीजिए क्योंकि ये जो समय है, वो 2-3 दिनों के लिए ही रहेगा। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को रवि और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो शनि है, जो कि वक्री है, प्रतियोग करने जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हालाँकि 27 तारीख को है, इन दिनों में मतलब 26, 27, 28 इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेना। पूरी तरह से वो जो निर्णय है, वो चूक सकते हैं। आपकी सोशल इमेज को धक्का लगने वाले कुछ बातें भी हो सकती हैं। तो सोच समझ के जो भी बातें, जो भी निर्णय हैं, वो लेने की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है, 2 पूर्णिमा के दिन हो रहे हैं इस महीने में, 1 तारीख को है और दूसरी जो है वो 31 तारीख को है। उसी प्रकार जो अमावस है वो 19 तारीख को है। तो जो अमावस है वो करीबन आपके अष्टम भाव में होने जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो 3 तारीख है मतलब 1, 19 और 31 इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। ये जो निर्णय है वो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इस प्रकार के बड़ी जो निर्णय रहेंगे या फिर विवादों में नहीं जाना, किसी के मतलब डॉक्यूमेंटेशन की बातें, किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस ऐसी जो बातें हैं
वो बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जैसे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु जो आपके पंचम भाव में है और जो रवि आपके 19 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में आएगा, उसके बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। एक अलग ही प्रकार की जो एनर्जी है एनर्जी है वो आप फ़ील कर सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।